नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और आप देख रहे हैं IBN 24। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यह कहकर बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद जादू कुछ यूं चला कि देश की बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, चाहे वो घाटे में थी चाहे वो फायदे में थी, उनको बेचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया। अब हरियाणा के अंदर भी सरकारी बिल्डिंगें बिकने लगी हैं, जिसकी शुरुआत 18 नवंबर को करनाल से की जाएगी। आपको दिखा दें कि करनाल में बना हुआ ये शानदार किसानों के लिए बनाया गया शानदार एग्रो मॉल, जिसकी नींव 2008 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने रखी थी। 2014 में सरकार जाने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, उन्होंने इस एग्रो मॉल का उद्घाटन किया था। लेकिन उनकी सरकार जाने के 7 साल बाद अब इस एग्रो मॉल को बेचने की तैयारी कर दी गई और इस एग्रो मॉल को बेचने के लिए 137 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस रखा गया है। यानी कि कम से कम 137 करोड़ रुपए में इस बिल्डिंग को बेचा जाएगा। और अगर बोली लगती है तो जाहिर तौर पर इसके अच्छे पैसे हरियाणा सरकार जुटाना चाहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि GT रोड पर बने इस एग्रो मॉल की कीमत क्या सिर्फ 137 करोड़ रुपए काफ़ी है? 4 एकड़ के अंदर जो ये एग्रो मॉल बना है, इसकी कुल कीमत सिर्फ बिल्डिंग की बात करें तो 50 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी 2014 में। यानी कि सिर्फ 50 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग है। जो 4 एकड़ लैंड है उसका अमाउंट रखा गया है मात्र 87 करोड़ रुपए। यानी कि GT रोड पर इस जमीन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 137 करोड़ रुपए। 137 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस है। अब करनाल के लोग, हरियाणा के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अंबानी और अडानी आकर इस पूरे के पूरे एग्रो मॉल को क्या 200, 400, 500 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि रिजर्व प्राइस 137 करोड़ है। तो अंबानी और अडानी को किसने कहा होगा कि ये बिल्डिंग आप 400-500 करोड़ रुपए में खरीद लीजिए? लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि शानदार बने इस एग्रो मॉल के अंदर 80 के आसपास बढ़िया शोरूम बने हुए हैं और 40 सरकारी दफ्तर बने हुए हैं। यानी कि कुल 120 जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और 120 दफ्तरों का इस समय क्या हाल है, एक बार आपको चलकर दिखाते हैं। और इस पर राय रखने के लिए हमारे साथ RTI कार्यकर्ता राजेश शर्मा जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसको विकसित नहीं किया जा सकता था? हरियाणा सरकार ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि इसके जो अंदर बने हुए शोरूम है उन्हें बेचा जाए, इसको विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि इसको बेच दिया जाए। आप देख सकते हैं कि एक प्राइवेट मॉल की तर्ज पर बने इस एग्रो मॉल को बहुत ही शानदार बनाया गया था। ये देखिए 52 नंबर शोरूम मेरे सामने है और इसके साथ 51 नंबर के हाल देखिए। इसमें AC डक्टिंग, इंटरनल AC, लाइटें, LED, तमाम जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन हालात देखिए क्या है, जनता के पैसे का क्या हाल किया है इन्होंने। एक बार ये देखिए जनता के पैसे का क्या हाल किया है। ये देखिए ये चीज जो तमाम साजो सामान आप देख रहे हैं, ये जनता के पैसे से बना हुआ है और अब इस पैसे की बर्बादी पूरे तरीके से हो चुकी है। और अब इसकी कीमत जो 137 करोड़ रुपए रखी गई है, लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या इसे डेवलप नहीं किया जा सकता था? एक बार फिर से एक सरकारी बिल्डिंग को निजी हाथों में देने की तैयारी है और चारों तरफ जहां पर भी आप देखेंगे यहां पर आपको शानदार जो शोरूम है वो दिखाई देंगे। फिलहाल ये जो घर है वो बना हुआ है, चमगादड़ों का घर है ये। और करनाल और पानीपत दोनों जगह के जो एग्रो मॉल हैं इनको अब बेचने की जो तैयारी है वो की जा रही है। चमगादड़ों के साथ साथ आपको कुछ कबूतर भी उड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये देखिए शानदार CCTV कैमरा भी यहाँ पर, CCTV कैमरा देखिए, यहाँ पर बॉश के CCTV कैमरा लगे हुए हैं। यानी समझिए कि पैसा तसल्ली से खर्च किया गया था और उतनी ही तसल्ली से, उतनी ही बेदर्दी से अब इसे बेचा भी जा रहा है। राजेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? 137 करोड़ रुपए, इधर आ जाइए प्लीज। 137 करोड़ रुपए में करनाल की पहली बड़ी बिल्डिंग बिकने जा रही है, सरकारी बिल्डिंग निजी हाथों में दी जाएगी। IBN 24 के सभी दर्शकों को, सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। देखिए उपल जी, इस देश में जो विकास है या प्रगति है वो तो चलती है कछुए की दौड़ से, और जो भ्रष्टाचार है वो खरगोश की गति से दौड़ता है। आपने कहा कि 137 करोड़ रुपए इसके रिजर्व प्राइस रखा हुआ है, लेकिन अभी जो बिल्डिंग हमने यहाँ पे विजिट की है, इससे हाईटेक बिल्डिंग
पूरे हरियाणा में नहीं हो सकती। मतलब ये देश की गिनी चुनी हाईटेक बिल्डिंग्स में से हैं। यहाँ देखिए एस्केलेटर तक लगे हुए हैं। दिखाइए एक बार, ये देखिए लिफ्टों के साथ साथ ये देखिए यहाँ पर, वो देखिए वहां सामने लिफ्ट आपको दिखाई देंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बोर्ड है, मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए एस्केलेटर तक, एक सरकारी बिल्डिंग में एस्केलेटर आपने शायद ही कभी देखे हो, लेकिन आज तक इनकी धूल को भी साफ नहीं किया गया। आज तक इनकी धूल को भी साफ नहीं किया गया। और कबूतरों की जो बिट है वो किस तरह से इसे चमका रही हैं, यानी कि आज तक कभी कपड़ा तक इस पे नहीं मारा गया। अब आप समझिए, अगर सरकार की बात भी मान लें कि इसकी कीमत 137 करोड़ रुपए है, तो 137 करोड़ रुपए की बिल्डिंग के हालात देखिए क्या है कि इसके ऊपर कबूतरों की जो बिठे हैं वो भी आज तक साफ नहीं की गई। ये भी कोशिश नहीं की गई कि जो कबूतर और चमगादड़ अंदर धूल फांक रहे हैं उनको कम से कम बाहर कर दिया जाए। और हालात आप देखिए, मिट्टी देखिए, जिस चीज के ऊपर उंगली रखेंगे आपकी उंगली मिट्टी से भरी हुई। ये देखिए मकड़ी के जो जाले हैं वो तमाम, बुरा हाल इसका हुआ है। बिल्डिंग शानदार जरूर बनाई गई थी। अब हुड्डा सरकार ने क्या सोचकर ये बिल्डिंग बनाई थी, इसका जवाब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या प्लानिंग थी, उन्होंने ये बिल्डिंग क्यों बनाई। 6 साल इस बिल्डिंग को बनने में लगे सर। अब बात यह है कि उस समय ये बिल्डिंग 50 करोड़ की बनी थी। आज इसकी कीमत आप समझते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो 50 करोड़ की उस टाइम बिल्डिंग बनी थी और आज इसको 137 करोड़ में बेचा जा रहा है। जायज कितना है? जैसा कि मैं बता रहा था कि कितनी हाईटेक बिल्डिंग है, एस्केलेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट्स लगी हुई हैं, कैमराज लगे हुए हैं, सेंट्रली एसी है सारी की सारी, और 2, 3, 4 मंजिल है, नीचे बेसमेंट में इनके पार्किंग का सिस्टम बना हुआ है। 137 करोड़ रुपए तो कुछ भी वैल्यू सरकार ने इसकी पता नहीं क्या समझ के क्या रखी है। ये तो कम से कम 500 करोड़ रुपए का माल है। 500 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ का, हाँ 500 करोड़ रुपए का माल है। जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल मुंह अगर बाहर कदम रखोगे तो जीटी रोड पे रखा जाता है। और शहर में आप प्रॉपर्टीज, हाँ शहर में आप प्रॉपर्टीज के हाल सबको पता है कि क्या आसमान छूरी है। और यहाँ पे 80 दुकानें और 40 पता लगा है कि ऑफिसेज हैं यहाँ पे, 120। तो ये कितने, मतलब 3, 4, 5 फ्लोर है। और ये देखिए जो बिल्डिंग जो बनाया गया था उस समय, उन अधिकारियों से पूछा जाए कि किस वजह से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और ये प्रोजेक्ट सिरे क्यों नहीं चढ़ा। ये आज की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उन अधिकारियों से पूछे कि ये बिल्डिंग कामयाब क्यों नहीं हुई, इतना पैसा करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर दिया गया। आप सामने देखिए, समृद्ध किसान हमारी पहचान, ये किसान के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी ताकि उनको सभी की सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। प्रोजेक्ट नो डाउट बढ़िया था, लेकिन चला क्यों नहीं, या तो इसके ऊपर सर ईमानदार कोशिश नहीं की। अगर ईमानदार कोशिश की गई होती, जब ये दीनदयाल उपाध्याय योजना में 100-100 गज के प्लॉट बेच सकते हैं, 1,000 गज के प्लॉट HSIDC में बिक सकते हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत है? डेफिनेटली, बिल्कुल। इतने सारे यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट है सरकारी जो रेंट के भवनों में चल रहे हैं या जिनकी कंडीशन भवनों की बिल्कुल डिलैपिलेटेड है, वो सारे के सारे यहाँ पे शिफ्ट किए जा सकते थे। सरकार का करोड़ों रुपया बचाया जा सकता था। ये भी सरकार का पैसा ना बचाना भी एक किस्म का भ्रष्टाचार है। अब इसकी वैल्यू रखी है 137 करोड़ रुपए। 137 करोड़, 4 एकड़ और 50 करोड़ रुपए का ये भवन उस समय बना था। तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए शायद इसका बिजली का बिल भी इन्होंने भरा है, अब तक भी भर रहे हैं। देखो इनके 4 करोड़ रुपए बिजली का बिल भर चुके हैं इनका बंद का। इनका देखो क्या, मतलब वो बिजली का कनेक्शन भी इन्होंने कटवाया। जब आपकी बिल्डिंग चलनी नहीं थी तो फिर बिजली का कनेक्शन क्यों इन्होंने रखा हुआ था। और उसके अलावा आप ये देख लीजिए बिल्डिंग की हालात क्या है, मतलब सारी की सारी एक खंडर एक किस्म का बना दिया है। और 50 करोड़ रुपए जो उस समय लगे थे, आज अगर ये बिल्डिंग बनाई जाए तो कम से कम, अगर सरकार टेंडर इसका निकाले बनाने का, तो 200 करोड़ से कम नहीं बन सकती ये बिल्डिंग। 200 करोड़ रुपए से कम बिल्डिंग नहीं बनेगी। और 4 एकड़ जमीन के साथ पूरे का पूरा जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऑफिसेज देख रहे हैं, इसे बेचा जा रहा है 137 करोड़ रुपए में। हालांकि ये रिजर्व प्राइस है, अभी इसकी बोली होनी है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इसे खरीदने वाले लोग इससे ज्यादा इसकी कीमत लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। इसके बाद आपको बता दें कि बेसमेंट में एक शानदार इसमें पार्किंग भी बनाई गई है। किसान समृद्ध था, पहचान हमारी थी, लेकिन अब वो पहचान भी बिक रही है, समृद्धि भी बिक रही है, ताम झाम जो कुछ था सब कुछ बिक रहा है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये कह कर कितने परसेंट वोट, 31 से 37% वोट कर लिए 2019 में। और यहां पर आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा, परमवीर सिंह ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उस समय के सुखबीर कटारिया जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एग्रीकल्चर के, और सुमिता सिंह जो करनाल की विधायक थी। 1 अगस्त को इन्होंने मुहूर्त किया था, 1 अगस्त 2014 को, और अक्टूबर में सरकार चली गई थी। यानी कि सरकार जाने से 1.5 महीना पहले मुहूर्त कर दिया था, लेकिन सरकार जाने के 7 साल बाद बिल्डिंग ही जा रही है। अब समझिए बात को कि किस उम्मीद और किस यानी उम्मीद के साथ इस पूरे एग्रो मॉल को, एक बार दिखाना जरा अंदर से
देखिए कितनी शानदार चीज यहां पर बनी हुई है। और ये देखिए लिफ्टें, लिफ्टों के ऊपर भी चूहे की, चमगादड़ की और जो कबूतर होते हैं उनकी टॉयलेट पड़ी हुई है। ये फिलहाल यहाँ के हालात हैं। ये देखिए, एक बार आइए जरा, एक बार ये देखिए, आज तक इसके ये स्टिकर भी नहीं उतरे। ये देखिए आज तक इसके स्टिकर भी नहीं उतरे, ये हालात हैं सर। ये यानी कैसे सर, ये व्यवस्था कैसे चल रही है? मुझे लगता है मैं और आप तो किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाएंगे, होना कुछ नहीं है। देखिए, जो जनता के टैक्स का पैसा है ना, सरकार उसको बेदर्दी से खर्चती है। यहाँ करनाल में भी आप हर रोज़ दिखाते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, 2 महीने चलेंगे, तीसरे महीने उनको ताले लग जाते हैं। ये वो सफ़ेद हाथी है जो मतलब कितना जनता के खून पसीने के टैक्स का गाड़ी कमाई को नोच नोच के खा गया। और ऐसे एक नहीं 4 एग्रो मॉल बनाए गए थे पूरे हरियाणा में, चारों का यही हाल है। कोई एक भी चल रहा हो तो बताए। अभी कौन कौन से रहे हैं? अब पानीपत और करनाल का ये पड़ा है। करनाल में सर मुझे एक बात बताओ, 3 विकल्प जो मैं देख रहा हूं कि इसके 3 विकल्प है। पहला विकल्प तो ये है कि कम से कम इसको 200-400 करोड़ रुपए में बेचा जाए। अंबानी अडानी की बड़ी चर्चा है, उन पे पैसे की भी कोई कमी नहीं है, या तो वो खरीद लें। दूसरा, इसमें सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट किया जाए, जिनका किराया सरकार भर रही है, अगर वो यहाँ पर आ जाए। और तीसरा कि इसको डेवलप किया जाए, इसमें मॉल बनाए जाए। करनाल के वैसे भी जो 2 मॉल हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं। अगर यहाँ पर बढ़िया मॉल बनाया जाता है, जितनी पार्किंग यहाँ पर दी गई है, आप देखिए ना तो कोई बाउंड्री है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, कोई दरवाजा नहीं है, यानी कुछ अच्छा इसमें हो सकता है। आपके हिसाब से क्या क्या विकल्प है इसमें? देखिए, आपने जो बताए वो तो सभी विकल्प हैं ही हैं। उसके अलावा एक विकल्प और है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 137 करोड़ जो रुपया इसका रखा गया है ना, ये भी एक किस्म से जनता को मतलब धोखा देने वाली बात है। बिल्कुल धोखा देने वाली एक किस्म की बात है। इसकी तो कम से कम 500 करोड़ रुपए कीमत कम से कम रखनी चाहिए थी। और विकल्पों की जहाँ तक बात है, विकल्प जो सबसे बढ़िया शहर के लिए हो सकता है, जो यहाँ पे सेंट्रल मेडिसिन का जो एक ड्रग्स का वहाँ पे बहुत बड़ी जगह बनी हुई है वहाँ पर करनाल के अंदर नेहरू पैलेस के साथ में, उसको इसके साथ एक्सचेंज करके और वो सारी की सारी अगर जगह को डेवलप किया जाए, उसके नीचे पालिका बाजार टाइप मार्केट बना दो, ऊपर आप पार्किंग बना दो, तो शहर का कितना भला हो जाएगा। पिछले 10 रोजगार मिलेगा 10-15। जो अभी संडे ये जो नाइट मार्केट बन रही है वैसा भी कुछ बिल्कुल बन सकता था। बहुत उसको बहुत ज्यादा जगह है वो, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता था। ये सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट होगा यदि उस लैंड का इसके साथ एक्सचेंज कर दिया जाए। आपका विरोध है इसको लेके? डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि शहर की भलाई पहले सोची जाए और वहाँ से वो ऑफिस शिफ्ट करके उनको ये दे दो। आपका शहर भी पिछले 10-15 सालों से टैक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर के हालात बताना जी क्या है? बिल्कुल दे दो। वो भी मतलब उनको हर तीसरे दिन चिट्ठियाँ आ जाती है खाली करो, क्योंकि वहाँ पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का एक्सटेंशन होना है, वो कहाँ जाएंगे? और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले ऑफिस का यही हाल है। वो RTA भी ऐसी है, RTA भी ऐसी है, डिलैपिडेटेड सारी की सारी उनकी बिल्डिंग्स हैं। और इन बिल्डिंग्स में क्यों नहीं शिफ्ट कर देती हरियाणा सरकार? ये देखिए बेचारों को, मेरे को लगता है कभी इस पे झाड़ू भी ढंग से किसी ने मारने की कोशिश नहीं की। जरूरत क्या? और देखिए ये बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक बार दिखाइए जरा। यहाँ से स्टार्ट होती है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैंने इसको देखा है, मुझे लग रहा है कि 120 ऑफिस भी इसमें कम बताए जा रहे हैं, कुछ और भी इसमें प्रोविजन जरूर किया गया होगा, क्योंकि 120 से फ्लोर देखिए, 1 2 3 नहीं माफ कीजिएगा 1 2 3 4 टोटल 4 इसके फ्लोर हैं। और 4 फ्लोर के अंदर आखिर क्या कुछ इन्होंने प्रोविजन किया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि अंदर और ऊपर जाने का जो रास्ता है वो खुला हुआ नहीं है। तो मैं आपको साइड से दिखा रहा हूं कि क्या यहाँ की पोजीशन है। सिर्फ 137 करोड़ रुपए में, यानी कि किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए इसे खरीदना बहुत ही छोटी बात होगी, क्योंकि 137 करोड़ रुपए आजकल के समय में 2021 चल रहा है, कुछ भी। ये देखिए बेचारे कुत्तों के लिए भी इस टाइम जगह अगर कोई है तो वो ये 137 करोड़ रुपए का एग्रो मॉल है। ये देखिए ये पार्किंग का रास्ता है जो बेसमेंट में जाता है, और वो जहां तक आपकी नजर जा रही, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, वो देखिए वहां तक ये बिल्डिंग बनी हुई है। और अब इस बिल्डिंग को बेचा जा रहा है 137 करोड़ रुपए में। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से इस बिल्डिंग की कीमत बढ़ सकती है। आपके शेयर करने से किसी ऐसे बिजनेसमैन को मौका मिल सकता है जो इसके ज़्यादा पैसे दे सके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 60-गांठ अंदर ही हो गई हो। आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से चलती है, कहाँ ओपन ऑक्शन जाता है, लेकिन होती इंटरनल ऑक्शन है। और वो देखिए, ये देखिए राजेश जी ढूंढ रहे हैं कि भी क्या कुछ यहाँ पर बना हुआ है। और ये देखिए शानदार जो चीज़ है वो बनाई ज़रूर गई थी, लेकिन अब वो बेची जा रही है। सर
आखिरी प्रतिक्रिया क्या है आपकी? सीएम साहब की काफ़ी तारीफ की है कल प्रधानमंत्री जी ने, उनसे ही कुछ कह लीजिए। डेफिनेटली मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि 137 करोड़ रुपए इसकी बहुत कम कीमत रखी गई है और सरकार को और जनता को यदि फ़ायदा पहुंचाना है तो इसको रिकॉन्सिडर करके कम से कम 500 करोड़ रुपया इसकी कीमत रखी जाए। अदरवाइज़ शहर के या सरकारी दफ्तरों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। इतना हाईटेक, हाँ पहली प्रायोरिटी वो, और इतना हाईटेक बिल्डिंग पूरे हरियाणा में नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इसका सत्यानाश ना करें और शहर की और जो रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो सकती है वो पूरी करके शहरवासियों के लिए और ज़्यादा। में तो नगर निगम का दफ्तर बना है। बिल्कुल, बहुत सारे, मैं वही बता रहा हूँ, 50 ये 200 करोड़ रुपए में आज के दिन बनेगा। जिस तरीके से हाईटेक ये बिल्डिंग है, आप सरकारी अधिकारियों से इसके एस्टिमेट बनवा के देख लें। जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है, 200 करोड़ रुपए में भी ये भवन नहीं बनेगा। तो 500 करोड़ रुपए की बिल्डिंग राजेश शर्मा जी का दावा है, लेकिन बिक रही है सिर्फ 137 करोड़ रुपए में, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के पास तो पैसे आएंगे तो लगनी वही टाइलें हैं, बनने वही गेट हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हमें टाइलें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए गेट, और हमें नहीं चाहिए वो बड़े बड़े जो आपने 8-8 करोड़ रुपए के गेट लगा रखे। यानी आप तो अपना एक गेट 8 करोड़ रुपए में बनवाते हो और हमारे करनाल की 137 करोड़ रुपए में, सिर्फ 137 करोड़ रुपए में 4 एकड़ ज़मीन के साथ इतना हाईटेक बना हुआ जो मॉल है, जिसमें आज तक किसी ने पैर नहीं रखा है, 1 रुपए की किसी की आज तक बोनी नहीं हुई। ये तमाम माल आप बेच रहे हैं सिर्फ 137 करोड़ रुपए में। जो चीज़ें प्राइवेट मॉल के अंदर होती हैं, देखिए यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सर वैसे ये बात आपकी बिल्कुल 100 पैसे की खरी है कि बनाया हाईटेक गया है, और जितने पैसे में बनाया गया कहीं ना कहीं मुझे वर्थ भी वैसी दिख रही है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब ईमानदारी से काम हुआ है इसके ऊपर। लेकिन आज के दिन यदि आप बनवाओगे तो 200 करोड़ से कम में नहीं बनेगा, ऐसा माहौल सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ है, समझ गए? ये जो गेट है 1 करोड़ का, 8 करोड़ का गेट, और आपका अब 25 लाख रुपए का एक स्तंभ, अशोक स्तंभ लग रहा है। तो ऐसे में तो कहाँ बनना था ये बात? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि जब माल बेचना होता है तो सस्ता बिकता है, खरीदना होता है तो महंगा खरीदते हैं। ये कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी पॉलिसी है, और ये कैसी सरकार है? लोग ये सवाल फिलहाल सरकार से ही ज़रूर पूछ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।